हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बैसाख का महीना चल रहा है। अब बैसाख महीने के सिर्फ 5 आखिरी दिन ही बची हैं और बैसाख के जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये मोह माया छुड़ाने वाली है। और इस बैसाख के महीने में अगर आपने अभी तक कोई पूजा पाठ स्नान दान नहीं किया है तो इस मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी के निमित्त आपको स्नान दान पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु मोह माया की छुटकारा दिलाने वाले हैं और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं। इस दिन को आपको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। और इसी के साथ साथ विशाख मास में भगवान विष्णु जी के इस मोहिनी स्वरूप की पूजा उपासना करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। इसलिए इस दिन का सदुपयोग करना चाहिए। और इसी के साथ विशाख मास महात्म का 22वां अध्याय मैं आज आपको श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 21 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सो जी महाराज सभी ऋषियों को भगवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा बताते हुए राजा अम्बरीश और नारद मुनि का वृतांत सुनाते हैं। सो जी महाराज बोले, एक समय राजा अम्बरीश ने नारद जी से बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु जी के सगुण व निर्गुण का ध्यान का वर्णन किया। अब आप भक्ति का लक्षण बताइए। साधुओं पर कृपा करने वाले हे देव ऋषि, मुझे ये समझाइए कि किस प्रकार मनुष्य को कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद सूत जी बोले, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश जी के ये वचन सुनकर देवर्षि नारद जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेक प्रकारों की बताई गई है। मानसी, वाचकी, कायकी, लौकिकी, वैदिकी तथा अध्यात्मिकी। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसी भक्ति कहते हैं, अर्थात मन से की गई भक्ति। दिन रात वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा उपनिष्ठ वेद आदि के पाठ जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं उसका नाम वाचकी भक्ति है, अर्थात मुख से ही की गई भक्ति। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा 5 इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना जो कि शरीर से साध्य होने के कारण काय की भक्ति कही गई है, ये सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद, अर्घ आदि उपचार, नृत्य, वाद, गीत, जागरण आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप, संहिताओं के अध्ययन आदि तथा भविष्य की आहुति, यज्ञ यज्ञ आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिक भक्ति है। दिग्गज पुरुषों ने पूर्णिमा तथा विश्व योग जब दिन और रात बराबर हो, तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो यज्ञ करने का आदेश दिया है वही वैदिक भक्ति का साधक है। अब मैं योग जन्य अध्यात्म की भक्ति का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। और इसी के साथ साथ तुम इस भक्ति का जो भी साधक अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्रणाम पूर्वक ध्यान करता है, विषयों से अलग रहता है, वह ध्यान में देखता है कि भगवान का मुख अनंत तेज से चमक रहा है। उनकी कमर के ऊपरी भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, उनके हाथों में वर्त और अभय की मुद्राएं हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके नेत्र अत्यंत ही सुंदर व प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। हे राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को नष्ट कर देती है। भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति साक्षात सुधा का रस है और संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वो भी वह समस्त
पापों का नाश कर देती हैं, ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्य देव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रत अनुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। हे नरनाथ, जिनमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री विष्णु जी का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ, वे ही लाभ पहुंचाने वाली और वे ही हरि भक्तों के कहने सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल का राज्य का भार संभालने वाले धीर चित महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एक मगन हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि श्री कृष्णचंद्र की पुण्यमय लीलाओं के श्रवण में प्रवृत्त हो रही है। हे भूपते, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी श्री भगवान जी की भक्ति पूर्व आराधना किए बिना अहंकार वश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा? भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बात को तुम भी जानते हो। राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं जो तुम्हें ज्ञात ना हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याणमय गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्री हरि जी के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के स्वरूप है। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले वे विश्व रूप भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा तथा पुण्य में लक्ष्मी के सर्वस्व है, उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मण को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो अब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यह विशाख का महीना उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत ही प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ल सप्तमी है। इसमें गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा झनु ने विशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जहनु की कन्या होने के कारण गंगा जी को जाह्नवी भी कहा जाता है। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखलाभूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य व पुण्यात्मा है। जो विशाख शुक्ल शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्व गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती है तथा वह स्नान के पश्चात सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बैशाख के समान कोई मास नहीं तथा गंगा के सदृश को दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग ही दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु जी के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर जी के जटाजूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली मानी गई है। वे अपने स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती रहती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्त जनों के अंतकरण के दुख हरने वाली, दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली, सागर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा तीन मार्गों से प्रवाहित होने वाली है। गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार है। वह अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती रहती है।
और जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा गंगा इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती है। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री हरि विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव यानी कि वैशाख के समान महीना और माधव विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे उत्तम मानी गई है, उसी तरह से नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे उत्तम है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में से माँ पार्वती और तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्म चिंतन, तपस्याओं में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्म शुद्धि, दानों में अभेदान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में विशाख मास अत्यंत ही श्रेष्ठ है। पापों का अत्यंत विशाख मास में प्रातः काल स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से तथा पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। तो इसीलिए सभी को वैशाख मास का स्नान करना चाहिए। हे राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान, दान आदि पुण्य कर्म किया जाता है, उसका पुण्य प्रार्ध गुना इससे ज्यादा अधिक माघ मास में, और माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो, तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल प्राप्त होता है। और वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस मास का इतना ज्यादा महत्व है। वे ही मनुष्य पुण्य आत्मा धन्य है जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति जी की पूजा करते हैं। और वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन, ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। इसीलिए राजन, कल युग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महत्व अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर होगा। कल युग में परम पावन अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेध यज्ञ के समान विहित है। कल युग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी। अंत वे अश्वमेध के पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला, नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतः कलयुग के लिए अश्वमेध का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया। इसीलिए सभी को इस वैशाख मास में अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि पाने के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। अगर बाहर किसी तीर्थ पर नहीं जा सकते, तो घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।